ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ पिंकी जी का। और उनके ज़रिए बाबा ने किसी की ज़िंदगी को संवारा है और उनकी झोली बाबा ने भरी। कैसे बाबा ने स्वप्न दर्शन दिए, कैसे उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बाबा ने दिया और उनकी झोली भर गई। तो आज आप उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है और जिनकी झोली नहीं भरी ना, वो ज़रूर इस वीडियो को सुने क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे औरों की ज़िंदगी में भी बाबा आ सके, औरों की ज़िंदगी में भी बदलाव हो सके। तो चलिए मैं ऐड करूँगी पिंकी जी की वॉइस को और आप सभी सुनेंगे। और अगर आपके कोई अनुभव है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साई परिवार के लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको मेरा एक अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगी। ये आज से करीब मान के चलिए 2 साल पहले की बात है। अगर हम बाबा पे अटूट विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के बाबा को पूजा करते हैं, बाबा ना सिर्फ हमारी भला करते हैं, हमारे परिवार की भी भला करते हैं और हमसे जुड़े हुए लोगों का भी भला करते हैं। आज से 2 साल पहले मैं बहुत बीमार थी और उस वक्त टोटली मैं बेड रिडन थी एंड ऑफिस में बहुत कम ही जाती थी। घर पे बिस्तर पे पड़े पड़े मैं बाबा को प्रणाम करती थी। उसी बिस्तर पे ही मैं बाबा का जाप करती थी और मैक्सिमम टाइम मैं सोती थी। तो उस समय क्या हुआ, एक बार मेरी आंख लग गई थी जोर से। बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया और बाबा मुझे एक औरत के बारे में बोल रहे हैं। वो औरत कितनी परेशान है, वो एक लड़की को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। वो औरत उस लड़की के साथ कहीं जाती है और वहाँ जाके झगड़ा करती है और वहाँ उसके कुछ काम बनते हैं। फिर वो औरत हंसते हंसते मेरे पास आके मुझे सारी बातें बताती है। इनफैक्ट मुझे प्रणाम करती है। फिर जब मेरी पैर छूती है तो मेरे आँख खुल गए। मैं उनको बोल रही हूँ, मेरे पैर क्यों छू रहे हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो। मेरी आँख खुल जाती है। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद क्या हुआ, मेरे घर में जो औरत काम करती थी, जो आंटी मेरे यहाँ काम करती थी, वो रो रो के मुझे बोलने लगी कि मेरी बेटी की अभी शादी हुई है, 1 साल हो गया है और कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन उस पे कोई बच्चा नहीं है और उसके ससुराल वाले उससे बहुत काम कराते हैं और वो पति पत्नी को अलग करके रखते हैं, एक साथ रहने नहीं देते। फिर मेरी बेटी का बच्चा कैसे होगा। उसने भले ही लव मैरिज किया हो, लेकिन मैरिज तो किया है ना। और वैसे भी आजकल के ज़माने में सभी लव मैरिज कर रहे हैं, तो मेरी बेटी का कसूर क्या है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। वो आके ना यहाँ बाबा पे माथा टेक लेगी। मेरे कमरे के अंदर ही बाबा रहते हैं, बाबा का स्वरूप है, वो माथा टेक लेगी। क्या पता उसी से उसका कुछ भला हो जाए। तो एक दिन माँ बेटी दोनों आए। वो अपनी पूरी कथा सुना रहे थे, किस तरह वो परेशान हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उनको कहा था
कि आप चिंता मत करो और सब ठीक हो जाएगा। आप बाबा पे माथा टेक के चले जाओ और 11 रुपए बाबा पे धर देना और जब आपका पूरा हो जाएगा काम, बाबा के दर्शन करके आना। लेकिन जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, आप बाबा के व्रत रखो। मैंने उनकी बेटी को कहा। ये मैं उनको तो बोल दिया मैंने ऐसा करने के लिए। फिर मुझे बाबा के स्वप्न का याद आया। बाबा ने उनका प्रॉब्लम बताया था मुझे स्वप्न में और उनका सॉल्यूशन भी बाबा ने मुझे बताया था। वो तो अचानक उस दिन मेरे मुंह से ये सब निकल रहे थे एंड ऐसा हुआ कुछ महीने बाद मैं देख रही हूँ वो खुद आके मुझे बोल रही है कि पता है दीदी, मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल गया है। हम अभी अपने मायके के पास ही रहेंगे। मैं खुश हो गई क्योंकि उस लड़की को उसी चीज़ की आरज़ू थी एंड उसके बाद फिर आके बोल रही है, अभी ना मुझे पता नहीं था, मैं डॉक्टर ने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी सारी इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी और वही चीज़ हुआ जो मैंने अपने स्वप्न में देखा था। और स्वप्न देख के लेकिन मैं भूल गई थी कि बाबा ने मुझे इन्हीं के बारे में सारा कुछ बताया था और इससे पहले कि उनके साथ कोई घटना घटित हो, मैंने फिर याद करके एक दिन उनको बुला के बोला था, आपके साथ ना यही घटनाएं होंगी क्योंकि ये बाबा ने हमें दर्शन दे के बोला है और इस वजह से आप अगर बाबा का व्रत रखना शुरू कर दो तो आपके सारे काम हो जाएंगे। और कितनी खुशी की बात है, मैं तो झूम रही थी जब उनके हस्बैंड को जॉब मिल गया, उनको बेबी हो गया और वो खुशी खुशी बाबा पे माथा टेकने आए। तो फिर मैंने कहा कि पास में जो साईं मंदिर है जहाँ पांचों पहर बाबा का आरती होता है, वहाँ जाके आप माथा टेकिए, बाबा को धन्यवाद कीजिए क्योंकि आपने बाबा पे विश्वास करके हर काम किया, इसीलिए बाबा ने आपका साथ दिया। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम बाबा पे सच्ची आस्था रखते हैं, बाबा ना सिर्फ हमें मदद करते हैं, हमारे पूरी परिवार को मदद करते हैं और हमसे जुड़े हुए लोगों को भी मदद करते हैं। और हमें बाबा से जो शिक्षा मिलती है, हमेशा वही चीज़ दूसरों में बांटना चाहिए। क्या पता हमारे माध्यम से किसी और का उद्धार हो जाए। जय साईं राम।